बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुश आमदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम आपके लिए लाए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की अबाबिल उर्दू ब्राए जमात दोम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद करती हूँ आपको आज के सबक में। हमारा आज का सबक नंबर है 10 और नाम है सबक का अदब। ये हमारे पास एक छोटी सी नज़म है, तो चलिए अपनी नज़म को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम हासिलात ताल्लुम पढ़ते हैं। तो उसके लिए देखिए, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक लफ्ज़ की इब्तदाई आवाज़ तब्दील होने पर नए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से सुन और बना सकें, किया गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, नज़म पढ़कर सवालात के जवाब ज़ुबानी दे सकें, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें, जुमलों में फ़ेल अमर फ़ेल नहीं का इस्तेमाल कर सकें, पढ़ी सुनी और देखी गई मालूमात का अमली ज़िंदगी से राब्ता कायम कर सकें। क्या आप जानते हैं, अपने बड़ों से गुफ्तगू के वक्त अदाब का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप का अदब करने वाले की माशरे में इज्जत होती है। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं खास अल्फाज। आदमियत, जेवर, तमीज़, अजीज़, बेनसीब, अदब। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी सी नज़म जो कि है अदब के ऊपर। अदब ही से इंसान इंसान है, ना सीखे अदब जो वो हैवान है। जहाँ में हो प्यारा ना क्यों कर अदब, के है आदमियत का जेवर अदब। ना हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, ना वो घर में प्यारा ना बाहर अजीज। उठाते नहीं बेअदब को बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक छोटी सी नज़म जो कि थी अदब के ऊपर, और हमारे सबक का क्या नाम था, अदब। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नज़म के अल्फाज व आसानी समझ आए होंगे। तो चलिए पढ़िए इस नज़म को एक बार फिर, खुद से दोहराइए, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।